हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हमारा सीटेट यहाँ पर रहने वाला है। आज हम आपको अगर यहाँ पर बताएं कि जो हमारा सीटेट है 2022 वाला, उसके आपके जो फॉर्म है वो फिल करने की डेट है जो हमारी वो आपकी रिलीज़ हो गई थी। तो आप फॉर्म फिल करते हैं आप, तो सीटेट में हमारा यहाँ पर लैंग्वेज का एक थोड़ा सा इशू रहता है। तो लैंग्वेज इशू को हम यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आपके सामने यहाँ जो भी हमारी लैंग्वेज है, चाहे वो फर्स्ट है सेकंड है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी लैंग्वेज के ऊपर ही सारी वीडियो होंगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू यहाँ पर हमको चूज़ करनी होती है। तो देखेगा यहाँ पर हिंदी है, यानी कि हिंदी के अंदर जो पैडागोजी आती है उसके बारे में, हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में। अब देखेगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो भी हमारा यानी कि संस्कृत है, इंग्लिश है और हमारी हिंदी है, तो जितनी भी हमारी ये लैंग्वेज है, आपने चाहे वो फर्स्ट चूज़ की हो या फिर सेकंड चूज़ की हो, हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे। सेक्शन है उससे जो पेपर बनने वाले हैं सीटेट के, अगर हम लास्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसके अंदर देखेगा आप ज़्यादातर पैडागोजी को ही यहाँ पर पूछा गया है। पहले ऐसा होता था कि 15 मार्क्स की पैडागोजी आती थी और 15 मार्क्स की हमारी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर यानी कि ग्रामर रिलेटेड रहता था। तो आपने जो पिछली बार देखा होगा प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसके अंदर, तो पैडागोजी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पैडागोजी सभी पर ही अपनी क्या करनी है, पकड़ करनी है। यानी कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, उसकी जो पैडागोजी आती है उसको हमको क्या करना है, पकड़ करनी है, जिससे कि हम क्या कर सके 30/30 अपने मार्क्स ला सकें। अब देखेगा यहाँ पर हमारी जो यानी कि 5 जो सब्जेक्ट हैं, पाँचों की पाँचों जो भी हमारी पैडागोजी है यहाँ पर रहने वाली है वो मैं आपको अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 120 प्लस मार्क्स कैसे आसानी से सीटेट में बनते हैं। जैसे मैंने प्राप्त किए हैं ऐसे ही मैं आपको प्राप्त यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो देखेगा यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ हिंदी शिक्षण शास्त्र को लेकर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हिंदी है आज। तो देखिएगा इसमें मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, अधिगम और अर्जन टॉपिक। क्या डाला था, अधिगम और अर्जन टॉपिक, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र में भाषा अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है सेकंड टॉपिक। तो देखिएगा भाषा अधिगम के कुछ सिद्धांत है तो उनको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ भाषा अधिगम क्या है, सीखना, जो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अधिगम और अर्जन में अंतर भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब देखिए तो इसके अंदर कुछ सिद्धांत है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको देखते हुए चलेंगे। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर भाषा का सिद्धांत क्या है, तो इसके अंदर क्या है, भाषा का सिद्धांत, यानी कि लैंग्वेज हमारी यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिएगा हम जो सीखते हैं, क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, तो उसको अब देखिएगा जो हम यहाँ पर भाषा को सीखते हैं तो वो हमारी कैसी होती है, अर्जित भाषा होती है। कैसी भाषा होती है, अर्जित भाषा, जिसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, क्या है, मातृभाषा है, इसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अब देखेगा यहाँ पर हम जो हमारे कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं, और साथ में कि क्वेश्चन पैडागोजी में बनते कैसे हैं उसको यहाँ पर हम सीखते हुए चलेंगे। तो भाषा जो है हमारी वो कैसी है, अर्जित भाषा है, जैसे कि मातृभाषा। अब देखिएगा जो मातृभाषा है, जो बालक सीखता है, जो बच्चा सीखता है, वो क्या सीखता है, यहाँ पर अर्जित करके भाषा को सीखता है। देखिएगा यानी कि जो प्रथम भाषा है बालक की वो क्या रहती है, मातृभाषा रहती है। तो प्रथम भाषा की अगर हम बात करें कि जो बालक की प्रथम भाषा है वो क्या रहती है, मातृभाषा यहाँ पर रहती है। फिर देखिएगा आप यहाँ पर जो हमारी यानी कि द्वितीय भाषा, क्या है, द्वितीय भाषा। अब देखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे पेपर के अंदर आप फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर ले रहे हैं, वही सेम हमारी इसके अंदर है। तो देखिए अगर आप यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज क्या ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, तो हिंदी क्या है, आपकी मातृभाषा है।
हिंदी क्या है, आपकी मदर टंग है, यानी कि मदर लैंग्वेज है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी मदर टंग की, तो आप यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हिंदी चूज़ करेंगे। फिर देखेगा यहाँ पर द्वितीय भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज, जो यहाँ पेपर के अंदर भी रखी गई है, तो उसको जो हम यहाँ पर द्वितीय भाषा बोल रहे हैं, तो अगर आपकी यहाँ पर संस्कृत पर पकड़ है तो आप यहाँ पर संस्कृत को लेंगे, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे। तो वही इसमें है, तो उसको हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। क्या करते हैं, अधिगम। मातृभाषा को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, और जो हमारी द्वितीय भाषा है इसको हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, यानी कि सीखते हैं। अधिगम क्या होता है, सीखना। अब देखिएगा, सीखना अर्जित करना भी सीखना है और सीखना अधिगम भी सीखना है। तो अधिगम यहाँ पर क्या है, जैसे कि द्वितीय भाषा को सीखना, और अर्जित क्या है, जैसे कि प्रथम भाषा को सीखना। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है भाषा का सिद्धांत। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे देगा आपको कि एक बालक है, वह क्या कर रहा है, भाषा को अर्जित कर रहा है। तो वो कौन सी भाषा यहाँ पर अर्जित कर रहा है, तो वो प्रथम भाषा यहाँ पर क्या करेगा, अर्जित करेगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, मातृभाषा। क्या बोलते हैं, मातृभाषा। भाषा को सीखना, अर्जित करना, और ये सभी किसके अंदर आते हैं, सिद्धांत के आधार पर ही सीखे जाते हैं। अब देखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो हम उसको पहले सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो क्वेश्चन लगा पाते हैं। सेम ऐसे ही इसके अंदर है, पहले हम अर्जित करते हैं, फिर अधिगम करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं। यानी कि भाषा के थ्रू ही तो हम अपने विचारों को क्या कर पाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्रियाशीलता सिद्धांत की अगर हम बात करें यहाँ पर, यानी कि अगर बालक सीखने के लिए क्या है, क्रियाशील है, क्या है, क्रियाशील है, तो बालक भाषा को आसानी से सीख सकता है। क्या है बालक यहाँ पर, क्रियाशील। यानी कि अगर बालक सक्रिय होगा, क्या होगा, सक्रिय होगा। अब देखेगा, अगर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सीखनी है, अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज को सीख रहे हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो आपकी, अगर आपको उसको, यानी कि आप उसे सीखने के लिए क्या है, सक्रिय हैं, क्या है, सक्रिय हैं, यानी कि डेली आप क्या हैं, क्रियाशील हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। जैसे कि आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है, डेली कॉन्सेप्ट अपने उठाने हैं और डेली उनको कवर करना है, डेली उनको पढ़ना है। तो आप अगर उसके लिए क्रियाशील होंगे तो आपका सीटेट यहाँ पर 120 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, तो आप यहाँ पर भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। यानी कि जो बालक है वो भाषा को यहाँ सीखेगा। अगर जितना अधिक बालक सक्रिय होगा उतना जल्दी ही वो भाषा पर क्या कर पाएगा, पकड़ कर पाएगा। फिर देखेगा, फिर आता है हमारा जो थर्ड है यहाँ पर, अभ्यास का सिद्धांत। क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभ्यास के सिद्धांत की, तो अभ्यास से आपको एक चीज याद आई होगी यहाँ पर, थॉर्नडाइक। कौन याद आए होंगे, थॉर्नडाइक आपको यहाँ पर याद आए होंगे। तो अभ्यास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। जो हम यहाँ पर यानी कि जो हमारा बाल विकास है उसके अंदर भी हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसको यहाँ पर भाषा के अंदर भी दिया गया है। तो अब देखिएगा, ये जो हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत है इसको हम थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्परता का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं, थॉर्नडाइक का। यानी कि सीखने के लिए यदि बच्चा क्या है, तत्पर है, क्या है, तत्पर है, तो वो क्या है, क्रियाशील है। ये भाषा का कौन सा सिद्धांत कहलाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है, यहाँ पर थॉर्नडाइक जी ने दिया है। थॉर्नडाइक जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर बालक क्या करता रहे, अभ्यास करता रहे, क्या करता रहे, अभ्यास करता रहे, तो वो क्या करेगा यहाँ पर, यानी कि अभ्यास के अकॉर्डिंग, क्या, अभ्यास के अकॉर्डिंग, जैसे ही हम किसी चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करेंगे वो इतनी ही हम उस पर क्या कर पाएंगे, अच्छे से पकड़ कर पाएंगे, यानी कि अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभ्यास की, अभ्यास करने से ही हम क्या करते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। अब देखिएगा आप, अगर आपने यहाँ पर सीटेट में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए,
है ना। आप यहाँ पर थ्योरी पढ़कर चले गए, वहाँ जब आप पेपर करने जाओगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन अगर आपने लगा रखे होंगे, प्रैक्टिस आपने अच्छी कर रखी होगी, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से आंसर लगा देंगे। तो ऐसे ही सेम इसके अंदर है, यानी कि अगर हम जितना अधिक ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो उतना ही अधिक हम क्या करेंगे, सीखेंगे, यानी कि ग्रहण करेंगे। तो भाषा का जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। ये जो टॉपिक है ये हमारा, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं, ये संस्कृत का भी टॉपिक है, इंग्लिश का भी टॉपिक है और उर्दू का भी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में बस इनके नाम यही रहने वाले हैं, बस वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा संस्कृत में यहाँ पर मातृभाषा को लिखा हुआ होगा, इंग्लिश के अंदर यहाँ मदर टंग वगैरह ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, वरना सेम यही आपके हिंदी लैंग्वेज में भी है, संस्कृत लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो देखिएगा यहाँ पर अभ्यास का नियम, तो यदि बालक क्या करेगा, अभ्यास करेगा, तो वो उसको क्या कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। जितना अधिक भाषा का अभ्यास करेगा, बोलने का अभ्यास करेगा, उसको लिखने का अभ्यास करेगा, सीखने का अभ्यास करेगा, तो बालक इतना ही जल्दी क्या करेगा, उसको सीख जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अभ्यास का नियम, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बालक को मातृभाषा से दूसरी भाषा का भी अधिगम करा सकते हैं। तो वो क्या है, अभ्यास का नियम है। अब देखिएगा आप, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन आपसे बोलनी नहीं आती है, तो आपको जो भी टीचर होंगे, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी टीचर होते हैं, आपको सिखाने वाले होते हैं, वो आपको यही सुझाव देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोलने में, अपने लहजे में आप इंग्लिश को ही क्या करें, बोलें। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप जितना अधिक बोलेंगे इतना ही अच्छे से, या भले आप चाहे गलत बोले स्टार्टिंग में, लेकिन जितना जल्दी आप यहाँ पर पढ़ने से नहीं सीख पाएंगे, जितना जल्दी आप उस पर क्या करेंगे, वहाँ पर क्रिया करेंगे, यानी कि जितना जल्दी आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे इतना ही जल्दी आप उसको सीख पाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उसको बोलने का, उतना ही जल्दी से आप बोलना सीख जाएंगे। आपको सभी, कोई भी हो, जो भी आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है या सेकंड लैंग्वेज बोलना सिखाता है, वो आपको यही सुझाव देगा कि आप उसको क्या करें, निरंतर अभ्यास करते रहे, तो आप खुद ही क्या हो जाएगी, आपकी अच्छे से आपको ये लैंग्वेज पर पकड़ हो जाएगी। फिर देखेगा फोर्थ आता है यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या आता है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखेगा, अगर मैं यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता का बात करूँ तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, कि अलग अलग व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में, वो सभी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सबके सीखने का तरीका, समझाने का तरीका, बात को कहने का तरीका सभी का क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बालक भाषा को क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, सीखता है, यानी कि अपनी विभिन्नता के अनुसार। किसके अनुसार, अपनी विभिन्नताओं या अक्षमताओं, यानी कि किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चा सीखेगा, अपनी विभिन्नताओं और अक्षमताओं के अकॉर्डिंग। अब देखेगा, कोई बालक भाषा यानी कि बोलना जल्दी सीख जाता है, कोई बालक देर से बोलना शुरू करता है। तो वो क्या है, यहाँ पर विभिन्नताएं हैं, वो उस बच्चे की अक्षमताएं हैं कि वो अपनी अक्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपनी अक्षमताओं के अनुसार भाषा को कितना जल्दी सीख पा रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 7-8 महीने में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी कि कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो यानी कि अच्छे से अगर शब्द बोल पाते हैं तो वो 1 साल तक या 8 महीने तक या फिर 7 महीने तक ऐसे बोलते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3-4 महीने में ही किसी वर्ड का क्या करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर, फिर आता है 5th हमारा यहाँ पर रुचि का सिद्धांत। क्या है, रुचि का सिद्धांत। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर रुचि की बात करूँ, अब देखिए, अगर मेरी खुद की रुचि है,
अगर मेरी खुद की रुचि है दूसरी लैंग्वेज को सीखने की यहाँ पर, यानी कि जो हमारी मदर टंग है उससे अलग अगर कोई भी भाषा हम सीख रहे हैं तो वो हम अपनी किसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीखते हैं, यानी कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर कोई बालक किसी की रुचि है यानी कि हमारी मातृभाषा से अलग, अब लैंग्वेज ले सकते हैं यानी कि मातृभाषा से अलग, अगर आपको जैसे कि बंगाली सीखनी है, राजस्थानी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, मराठी सीखनी है, तो आप क्या करते हैं, जिस भाषा के अकॉर्डिंग आपकी जितनी अच्छी रुचि होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, भाषा को जल्दी से सीख जाएंगे। अब देखेगा अगर कि जिसमें हमारी रुचि होती है उसको ही हम क्या करते हैं, भाषा को जल्दी से सीख लेते हैं। फिर देखेगा फिर आता है हमारा 6 यहाँ पर सिद्धांत की प्रारंभिक अवस्था सिद्धांत। क्या आता है, प्रारंभिक अवस्था सिद्धांत। अब देखेगा ये हमारा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो बालक प्रारंभिक अवस्था में जिस भाषा को सीखता है वो भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है, जिसको बालक कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। कहाँ से सीखता है, माता पिता से सीखता है। और माता पिता से सीखकर, परिवार से सीखकर फिर बालक कहाँ पर यूज़ करता है उसको, और भी अधिक कहाँ से सीखता है, विद्यालय में जाकर जो उससे आती है उसका यूज़ करता है और वहाँ से सीख के आता है। तो वो क्या कहलाती है, प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो हम भाषा सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। फिर देखेगा यहाँ अगर बात करें कि एक बालक हरियाणा में पैदा हुआ, कहाँ हुआ पैदा, हरियाणा में पैदा होता है और उसको कुछ टाइम बाद यानी कि जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है वो कहाँ पर पूरी होती है, हरियाणा के अंदर। और प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, हमारी शैशवावस्था होती है, जो क्या होती है, जन्म से 6 साल तक होती है। तो अगर मैं यहाँ पर जन्म से 6 साल वाली अवस्था की बात करूँ, कितनी, यानी कि जन्म से जो 6 वर्ष वाली अवस्था है उसके अंदर बालक क्या सीख रहा है, हरियाणा के अंदर हरियाणवी भाषा सीख रहा है। और फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, राजस्थान में चला जाता है और पूरा जीवन अपना राजस्थान के अंदर गुजार देता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हरियाणा को क्या वो हरियाणवी भाषा बोलना छोड़ देगा राजस्थान जाने के बाद? तो ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो भी बालक है वो जो भी मातृभाषा को सीखता है वो हमेशा उसकी मदर टंग के अंदर यहाँ पर रहती है, यानी कि उसकी ट्यूनिंग जो बोलता है तो उसमें भी झलक आती है किसकी, जो उसकी प्रथम भाषा होती है। यानी कि बालक प्रारंभिक अवस्था के अंदर यहाँ पर भाषा का जो अधिगम है वो कैसा होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है, जिसको वो कभी भी नहीं भूलता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। फिर अगर वो 6 साल के पश्चात बालक को कहाँ पर भेज दिया गया, राजस्थान भेज दिया गया और वहाँ पर उसने राजस्थानी सीख ली, सब बोलते थे तो उसने भी सीख ली। तो अब ये देखेगा वो यहाँ पर हरियाणवी को भूलेगा नहीं, क्योंकि जो हम प्रारंभिक अवस्था में भाषा को सीखते हैं वो हमारी ठोस भाषा यहाँ पर हो जाती है, जो हमारी यानी कि जिसका हम यूज़ भी ना करें, बालक उसका यूज भी ना करे लेकिन वो फिर भी ट्यूनिंग के अंदर यहाँ झलकती है। तो ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर सिद्धांत है जिसके अंदर बालक अपनी मातृभाषा को बोलना नहीं छोड़ता है। फिर देखेगा अनुकरण का सिद्धांत। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जो सीटेट को इतना पसंद है कि आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज लें, चाहे संस्कृत लैंग्वेज लें, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज लें, उसमें आपको ये अनुकरण वर्ड ये आपको मैथ के अंदर भी देखने को मिलेगा, मैथ की पेडागोजी में भी देखने को मिलेगा, और यही आपको यहाँ पर जो हमारी बाल विकास की पेडागोजी है उसमें भी देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुकरण। अब देखेगा अगर मैं यहाँ अनुकरण की बात करूँ, बालक जो भाषा को सीखता है वो सर्वप्रथम अनुकरण करके ही सीखता है। कैसे सीखता है, भाषा को अनुकरण करके ही सीखता है। अगर कोई बालक यहाँ पर जितना ज़्यादा अधिक अनुकरण करेगा इतना ही ज़्यादा जल्दी से सीख पाएगा। यानी कि छोटा बच्चा जो होता है वो एक्टिविटी भी वही करता है जो वो बड़ों की देखता है, और बोलने की, शब्दों को बोलने की भी कोशिश ऐसे ही करता है जैसे कि उसके बड़े बोलते हैं। तो क्या करता है, वो अनुकरण करता है और बच्चा आसानी से भाषा को सीख लेता है। और अनुकरण करने की जो अक्षमता बालक के अंदर पाई जाती है वो कैसी होती है, जन्मजात अक्षमता होती है।
यानी कि बालक के अंदर जो भाषा अधिगम सिद्धांत है ये कैसी होती है, जन्मजात होती है। जन्मजात अक्षमता ये बालक में पाई जाती है। और ये किसने बोला है, चोम्स्की जी ने कहा है कि जो बालक है उसके अंदर ये क्या होती है, जन्मजात अक्षमता होती है भाषा को सीखने की। तो अगर हम यहाँ पर अब क्विक रिवीजन देखें इसका कि भाषा का सिद्धांत क्या है, जिसके अंदर हम अर्जित भाषा करते हैं यानी कि मातृभाषा सीखते हैं, और अधिगम भी करते हैं यानी कि द्वितीय भाषा को यहाँ पर सीखते हैं। फिर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसके अंदर क्या है, बालक यहाँ पर हमेशा तत्पर रहता है, क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है। तो क्या करेगा, बालक भाषा को आसानी से सीख जाएगा। अभ्यास, जितना अधिक अभ्यास करेगा बालक इतना ही जल्दी भाषा को सीख जाएगा। फिर है, अगर बालक की विभिन्नताओं के अनुसार, उसकी अक्षमताओं के अनुसार हम बालक को यहाँ पर सिखाएं भाषा, तो बालक आसानी से भाषा को सीख जाता है। फिर रुचि का सिद्धांत, बालक की जो रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें भाषा को सिखाना होता है, जिससे कि बालक क्या करता है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग भाषा को जल्दी से सीख लेता है। फिर है प्रारंभिक अवस्था सिद्धांत, यानी कि जो प्रारंभिक भाषा होती है बालक उसको अच्छे से सीखता है, यानी कि ठोस तरीके से सीखता है, उसको कभी भी भूलता नहीं है। फिर है अनुकरण, जितना ज़्यादा अधिक अनुकरण बालक करेगा इतना ही जल्दी वह क्या करेगा, सीखेगा। तो ये हमारे 7 सिद्धांत है जो भाषा अधिगम के सिद्धांत हैं। अभी जो इसके क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे, कैसे वो सीटेट के पेपर में यहाँ पर आते हैं। रोजाना आपके सामने एक वीडियो आती रहेगी। आप सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन हो वो भी आसानी से पहुँच पाए, आप वीडियो का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएँ। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए यहाँ पर बेहतर वीडियो कंटिन्यू करके ला सकूँ। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।